बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 की हमने प्रिपरेशन करनी है और हमारा कोर्स है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। इस लेक्चर में जस्ट आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स देने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स हैं उनके। मीन्स के पूरी थ्योरेटिकली इसको हमने प्रिपेयर नहीं करना, जस्ट हम जो है इसके मिड्स की जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं उनमें कैसे डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, लेट्स सपोज आप देखें कि R1 जो है वो इक्वल टू है A प्लस B। इनके ऊपर स्टार जो लगा हुआ है आप उसको उसके साथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और R2 में हमारे पास वैल्यू है A प्लस B क्लोज ब्रैकेट्स स्टार। ठीक है, या फिर आप इसको स्टैटिक भी कह सकते हैं। अब इसमें उसने एक्सप्लेन किया है कि R1 बेसिकली यहाँ पे क्या है और R2 क्या है, ये नीचे वाले दोनों पॉइंट्स में। ठीक है, पहले पॉइंट्स को रीड कीजिए। Here R1 does not generate any string of concatenation of A and B। R1 में उसने कहा है कि दोनों में कोई concatenation जनरेट नहीं हो रही। concatenation का मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो चीज़ों को मिलाकर हम कुछ बनाते हैं, ये दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो हम उसको concatenation कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है हमारा R1 के आगे, तो उसमें कोई कंकैटिनेशन नहीं हो रहा और स्ट्रिंग कोई भी जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। जबकि R2 में देखिए A प्लस B क्लोज ब्रैकेट्स हैं और उसके ऊपर स्टैटिक है। ठीक है, स्टार है, तो उसने कहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो रही हैं। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चंस दो बनते हैं जो मैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हम हर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मिड में आया हुआ है वो है इस R1 जनरेट एनी स्ट्रिंग। अगर आपको इस तरह से R1 और R2 की दो वैल्यूज़ दे दी जाएं और आपसे कहा जाए कि जो है क्या इनमें से कोई जो है वो स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, तो आप R1 की जगह पहले वाला पॉइंट बता सकते हैं बिकॉज इनमें कॉन्कैटिनेशन नहीं हो रही इसलिए यहाँ पे कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रहा। दूसरा क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब डिफरेंस ऑफ दीज टू रेगुलर एक्सप्रेशंस। अगर आपको ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिए जाएं R1 और R2 की वैल्यूज़ में, जैसा कि सामने आपके लिखे हुए हैं, और आपसे कहा जाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप एक्सप्लेन करें, तो आपने ये जो नीचे दो पॉइंट्स बनाकर मैंने आपको दिए हुए हैं ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीका है कि एक दो मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिए हैं, उनके दो क्वेश्चन बता दिए हैं कि अगर आपसे कोई स्ट्रिंग का पूछे कैसे जनरेट होती है, या अगर आपसे आपको डिफरेंस का पूछे तो आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके बगैर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही ना तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, उसके बाद ये देखें ट्रांजिशन टेबल या फिर कह दें कि डायग्राम। ये कुछ ट्रांजिशन टेबल है एक, इसमें हमने वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है। ठीक है, पुरानी स्टेट ओल्ड स्टेट से न्यू स्टेट में, तो ये कुछ इस तरह का टेबल बनता है और इस तरह से हमने वैल्यूज़ बनानी होती हैं। ये जस्ट आपको एक मैंने सैम्पल दिखाया है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये जस्ट एक सैम्पल है। ठीक है, ऑल स्टेट्स में देखें, ऑल स्टेट को लेते हुए हमने रीडिंग A1 के साथ मैच करना होता है, फिर रीडिंग B के साथ मैच करके उनकी वैल्यूज़ बना के लिखनी होती है। ये जस्ट मैंने आपको एक अभी फ़िलहाल सैम्पल दिखाया, फिर हम इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि हमारे फाइनल में काम आएंगे। अब ये देखें, ये तो था ट्रांजिशन टेबल जो मैंने फर्स्ट वाला दिखाया। दूसरा ये डायग्राम है, जब हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ओल्ड स्टेट से न्यू स्टेट्स वाली वैल्यूज़ बना लेते हैं, फिर उन न्यू वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली हम एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से ट्रांजिशन टेबल और डायग्राम बनती है। अगर आपको मिड में या फाइनल में क्वेश्चन आ जाता है ना कि ट्रांजिशन, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और कहते हैं कि ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करें और फिर इसकी डायग्राम बनाएं, तो ये एक मेथड होता है कि पहले हमने इस तरह से ट्रांजिशन टेबल बनाना है, उसकी वैल्यूज़ न्यू स्टेट्स में निकालनी है, फिर उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली हमने डायग्राम बनानी होती है। ठीक है जी, आगे हम बनाएंगे इंशाल्लाह जब इनका कोई क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, लैंग्वेज इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड रूल्स। अल्फ़ाबेट्स का आपको पता है ABCD, जितनी भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं,
ठीक है। और आपने ये याद रखना है कंप्यूटर की लैंग्वेज में जहाँ पर भी अल्फ़ाबेट्स आएंगे उसको हम सिग्मा के साइन से शो करते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट्स के आगे सिग्मा का छोटा सा साइन मैंने लगाया हुआ है छोटे वाले बॉक्स में, ये आप देख सकते हैं। और उन अल्फ़ाबेट्स के साथ कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमने फॉलो करते हुए उन अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करना होता है, तो हम उसको कहते हैं लैंग्वेज। तो फिर से आप देख लें लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड रूल्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक लाइफ है, आपकी लाइफ के एक रूल्स हैं। पहले आप खुद हैं, फिर आपकी लाइफ के रूल्स हैं। आप उन रूल्स के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जो है वो गुजार रहे हैं। तो इसी तरह लैंग्वेज एक कॉम्बिनेशन है किसका, अल्फ़ाबेट्स का और रूल्स का। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी, तो ये हो गए हमारे अल्फ़ाबेट्स। अब आगे रूल्स क्या होते हैं, ऑल स्ट्रिंग्स विच आर एंड्स विद ए इज़ अ रूल। अब अगर आपको मैं कोई एग्जांपल दे दूं और कहूं कि ऐसे स्ट्रिंग्स बनाए हैं जिसका एंड ए से हो, तो मैंने आपको एक रूल दिया है कि आपने ये काम इस रूल के अकॉर्डिंगली करना है। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जो है आपको रूल्स देता है कि आपने इस रूल्स और रेगुलेशंस के ज़रिए काम करना है। ठीक है, इस तरह से ही मिड में क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ रूल्स दिए जाएंगे और कहेंगे कि इसके अकॉर्डिंगली जो है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड वर्ड्स। लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, कोई भी ज़ुबान बोलते हैं, वो हमारी एक लैंग्वेज होती है। अल्फ़ाबेट्स क्या हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिग्मा इज इक्वल टू ए बी सी डी जेड तक, ठीक है, जी तक। देन तो फिर इनमें स्ट्रिंग कौन से हुए, ठीक है, और वर्ड्स कौन से हुए। स्ट्रिंग्स वो होते हैं जिनमें हम अल्फ़ाबेट्स को या किसी भी चीज़ को जोड़कर कुछ बनाने की कोशिश करें तो वो ना बने, जिसकी हमें समझ ही ना आए। और वर्ड्स वो होते हैं जिनको हम जोड़कर उनको कॉन्कैटिनेट करके कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करें और वो वर्ड बन जाए और हमें उसकी समझ भी आ जाए। ठीक है, अब ये देखें स्ट्रिंग्स के नीचे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, बी के डबल एम, बी के टी एस। इसकी कुछ समझ आ रही है नहीं। जबकि आप वर्ड्स की तरफ देखें, कैट सी ए टी कैट, डब्ल्यू ओ एल के वॉक, एफ आई एस एच फिश। हमें पता है कि इनके मुख्तसिस किए हुए मीनिंग है, हमें इनको पढ़ के समझ आ रही है कि क्या वर्ड्स हैं। तो स्ट्रिंग्स वो होते हैं जिनकी हमें समझ ना आए, जिनसे कुछ ऐसा वर्ड ना बने जिसका कोई मीनिंग हो। और वर्ड्स वो होते हैं जिससे जो क्लियरली हमें समझ आ जाए। ठीक है जी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होती है, उनको काउंट करना, ये होता है लेंथ। स्ट्रिंग्स ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब आपने याद रखना है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि क्या स्ट्रिंग्स नेगेटिव होती हैं, स्ट्रिंग्स की जो नेचर क्या है, तो आप बता सकते हैं स्ट्रिंग्स ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब देखें ए डबल डी ए मैंने लिखा, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इनको काउंट करें 4। नीचे वाले को काउंट करें 7 इसकी लेंथ बनती है जब आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 से। अब आपने ये लेंथ जो है वो भी बता दिया। अब आपको ये भी पता चल गया कि ये स्ट्रिंग पॉजिटिव होती है हमेशा नेचर की। और अब देखना है हमने कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। अब ये मैंने COM लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे N आना है। कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स के दो के सॉरी के स्ट्रिंग्स को हम कॉन्कैटिनेट यानी मिलाते कैसे, देखें व्हेन 2 और मोर स्ट्रिंग्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग, तो इसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। जब 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को हम आपस में मिलाकर एक नया स्ट्रिंग बनाते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। बिग एक्स देखें, x इज इक्वल टू ए बी, वाई इज इक्वल टू सी। तो अब आप ये मैथमेटिकल देख लें, आप अगर आपने मैथ पढ़ा हुआ तो x और y को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी ABC। इकट्ठा करके लिखा है ना हमने, कॉन्कैटिनेट किया है ना। फिर से दूसरी एग्जांपल देखें, एंड y और x उनको उल्टा करके देखा हमने, ठीक है, तो क्या बना CAB। एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई एक्स। अब आपने देखा, जब आपने एक्स वाई के अकॉर्डिंगली देखा तो ABC बना, जब आपने वाई एक्स निकाला तो आपके पास CAB बना। एक तीसरी फॉर्म, एक नई स्ट्रिंग बनी है ना दोनों में, तो ये होता है कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब आप यहाँ पे ये भी देखें, चलो इतना ही काफ़ी है, फिर जहाँ जहाँ आपके साथ डिस्कस करना होगा मैं कर लूँगी। अब आप देखें रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग्स होता है कि जब हम किसी चीज़ को उलट कर देखें, हाँ यही कह लें, ठीक है। इफ़ W इज़ इक्वल टू ABC देन CBA इज़ इक्वल टू W
पावर आर। अब W की पावर R लिखना है आपने, ये पावर R नहीं लिखना, W के ऊपर R लिखना है। लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से मेरे पास जो है वो इसकी पावर नहीं बन पा रही थी, तो इसलिए मैंने फिर इसको इस तरह से लिख दिया। अब हमारे पास हमने देखना है कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। अगर आपसे कहा जाए राइट या डिस्क्राइब दी वे टू रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज, तो हमारे पास कितनी होती हैं? एक होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा होता है रेगुलर एक्सप्रेशन जिसको हम RE कहते हैं, तीसरा होता है फाइनाइट ऑटोमेटा FA, आगे तीन होते हैं, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, तीसरा होता है फाइनाइट ऑटोमेटा। अब जो फाइनाइट ऑटोमेटा उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक जो होता है NFA, ठीक है, दूसरा होता है DFA, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है। जैसे कि पिछली वाली स्लाइड में हमने तीन पढ़ी है ना लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने की, सबसे पहले थी डिस्क्रिप्टिव मेथड, तो हम उसको पहले पढ़ें। एग्जाम्पल देखें, इफ सिग्मा इज इक्वल टू A, B, ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद A। अब यहाँ पे ये रूल लग गया है इस पे ऊपर कि हमने इनको इस तरह से कॉन्कैटिनेट करना है कि उनके एंड पे A ही आए, तमाम स्ट्रिंग्स की एंड जो है वो A से हो। तो आप सोल्यूशन देखें, A, BA, AA, B, AA। अब ये देखें एंड पे तो A ही आ रहा है ना, ऑर्डर शुड बी असेंडिंग। ऑर्डर शुड बी असेंडिंग का मतलब है कि आपने कॉन्कैटिनेशन कर करके बनाना तो है इसका, लेकिन इस तरह से बनाना है कि उनकी छोटे से बड़े की तरफ दर्जा बनती जाए। इनके पहले एक था A, फिर BA बन गया, फिर AA बन गया। यहाँ पे आप तीन भी बना सकते थे, लेकिन इस तरह से कह रही हूँ कि एक जो है उसको काउंट करके फिर दो वाले, फिर तीन वाले, फिर चार वाले, जिस तरह से अदद बनाए जा रहे हैं ना। अगर यहाँ पे अब 4 होता तो एंड पे आना था 3 के बाद, ये जो BAA है इसके बाद आना था। कहने का मकसद है असेंडिंग ऑर्डर का आपको पता तो होगा, ये छोटे से बड़े की तरफ हम जाते हैं दर्जाबंदी के लिहाज से। हम सबसे पहले 3 हिस्सों वाला चीज़ नहीं लिख सकते, यानी कि BAA पहले नहीं लिख सकते, ठीक है। अब लेंथ मस्ट बी रेंज, लेंथ की बात कर रही हूँ कि जब आप इसको देखा, आप इसके ऑरेंज वाली लाइन के नीचे देखें, ठीक है, जहाँ मैंने कहा हुआ है ना कि ऑर्डर शुड बी असेंडिंग, उसके नीचे वाली लाइन देखें। ये गलत है। क्यों गलत है? हमने इसमें लेंथ को अरेंज नहीं किया हुआ, ठीक है। कहीं एक हिस्से वाला, कहीं 3 लिखे हुए हैं, कहीं 2 लिखे हुए हैं, तो इस तरह से इसको लेंथ को हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के थे। आगे देखें एग्जाम्पल, राइट ऑल स्ट्रिंग विच कंटेन्स 0 0। हमने ऐसी स्ट्रिंग्स बनानी है जिसके अंदर 0 0 लाजमी हो, ना उसने कहा एंड पे हो, ना उसने कहा स्टार्ट में हो, उसने कहा है कंटेन्स, मुश्तमिल हो 0 0 पे। तो हमने ऐसी बना ली, देखें 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है। आगे देखें पैलिंड्रोम का होता है। पैलिंड्रोम का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एक कोई चीज़ बनाते हैं, जब आप उसको रिवर्स करते हैं तो वही चीज़ बन जाए, ये होता है पैलिंड्रोम। सिग्मा इज इक्वल टू AA, BAB इन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स ये है, ये क्वेश्चन है आपको दिया गया। अब लेंथ देखें आप, BAB AA BAB इज इक्वल टू 3 लेंथ है इसकी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में 3 जो है वो बना लिया आप इनसे, ठीक है। लेंथ मीन हाउ मैनी लेटर यूज इन क्वेश्चंस, रिवर्स करें अब इसको, फिर से वही बन गया। तो सिंपल ये है। उसके बाद हमने जो रीड करना है वो है, लेक्चर का एंड हो चुका है। पैलिंड्रोम मैंने आपको यही बताना था कि बस जब हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं हम इसकी लेंथ काउंट कर लेते हैं, और उस लेंथ का अगर हम रिवर्स करें तो वही बन जाता है। लेकिन उसको बनाने के लिए आपने पहले उस लेंथ को मैनेज करना होता है, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को रिवर्स करके देखें, वही बन जाएगा। तो मेरा जो है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, और कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे। आपके अप्रिसिएशन से ही हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।